रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। सूर्य गायत्री के रामधुन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, रामलला की आह्वानी को लेकर हर और आनंद का वातावरण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। वैदिक मंत्रों से गूंज रहा राम जन्मभूमि मंदिर परिसर। शुरू हुआ है यजुर्वेद का पाठ। बुलाए गए 101 वेद पाठी। अगले 4 दिन तक कार्यक्रम। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहले विमान ने भरी उड़ान। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान के वेश में युवा हुए रवाना। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अयोध्या आने वाले यात्रियों को भेंट की गई राम सीता की मूर्तियां। एयरपोर्ट पर काटा गया केक। अहमदाबाद से हवाई यात्रा कर अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे राम भक्त। एयरपोर्ट पर खिले दिखे भक्तों के चेहरे। रामेश्वरम से अयोध्या तक पैदल यात्रा कर निकली राम भक्त शिप्रा पाठक। नागपुर पहुंचने पर सामाजिक संगठनों ने किया शिप्रा का स्वागत। देवघर के बाबाधाम मंदिर वालों का संदेश लेकर साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुए सत्यनारायण। स्थानीय लोगों ने सत्यनारायण का भव्य स्वागत किया। राजकोट में 70 छात्रों ने रामलला के लिए बनाया खूबसूरत हार। 10 दिनों की मेहनत से तैयार किया गया है 170 फीट लंबा हार। लौंग, इलायची और अक्षत का हुआ इस्तेमाल। देश के अलग अलग कोनों से रामलला के लिए भक्त भेज रहे हैं उपहार। अयोध्या के कारसेवकपुरम में रखे गए हैं रामलला के लिए तोहफे। रामलला को होंगे समर्पित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर योगी सरकार की एडवाइजरी जारी। चीफ सेक्रेटरी DS मिश्रा का निर्देश। 22 जनवरी को यूपी में बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक एक हफ्ते यूपी के मंदिरों में होगा भजन कीर्तन का आयोजन। 22 जनवरी की शाम अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन। इको फ्रेंडली आतिशबाजी का भी है बंदोबस्त। 50 स्क्रीन के जरिए होगा लाइव टेलीकास्ट। 22 जनवरी को सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों, कॉलेजों को सजाया जाएगा। यूपी के घाटों, मंदिरों में आरती और दीपोत्सव का भी होगा कार्यक्रम। जगमग होंगे यूपी के सभी कार्यालय। 22 जनवरी से 26 जनवरी तक रहेगा विशेष रौनक। हर घर में दीप जलाने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रेरित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया हो, उनके लिए एक आस है, एक नया विश्वास है। मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा, 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और इस खबर से पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी हैं वो गदगद होंगे। सीएम योगी ने साफ सफाई पर दिया जोर। कहा, प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में चलाएं स्वच्छता अभियान। शाम को दीप जलाकर मनाएं दीपावली। यूपी पुलिस में 26 जनवरी तक सभी छुट्टियां रद्द। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया छुट्टी रद्द करने का निर्देश। अयोध्या के 5 किलोमीटर के रेडियस में होगी ड्रोन सिस्टम से निगरानी। हार्ड कॉल और सॉफ्ट कल तकनीक से युक्त एंटी ड्रोन सिस्टम अयोध्या की सुरक्षा में तैनात। अयोध्या में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पारंपरिक परिधानों में यात्रा में डांस करती नजर आई महिलाएं। अलवर में सरिस्का के जंगलों में तैयार हुए शहद से होगा अयोध्या में भगवान राम का अभिषेक। उसी शुद्ध शहद से लगेगा भोग। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि न्यास के 22 जनवरी को संपन्न हो रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मिला निमंत्रण। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के CEO ने स्वीकार किया निमंत्रण।
दिल्ली में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत वितरण समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में चलाया गया जागरूकता अभियान। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सरयू में बन रही टोपी और झंडे, केसरिया रंग की टोपी और भगवा ध्वज फैक्ट्रियों में हो रहे हैं तैयार। कानपुर में किन्नर समाज के लोग घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर दर्शन का न्योता बांट रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाकर किन्नर समुदाय गा रहा है राम की भजन। गोरखपुर रत्न से सम्मानित महिला प्राण प्रतिष्ठा के लिए बना रही है प्रसाद के डिब्बे। प्रसाद वितरण के लिए इन डिब्बों का इस्तेमाल करेगा ट्रस्ट। और एएस साइकिल पर तिरंगा लगाकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ राम भक्त पहले बागेश्वर और फिर जाएंगे अयोध्या। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता बस्तियों में बांट रहे हैं तेल, बाती और दिए। सभी से 22 जनवरी को दीप जलाकर दीपावली मनाने का कर रहे हैं आग्रह। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस समेत 5 विपक्षी दलों ने किया जाने से इनकार। प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने वाली कांग्रेस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। बीजेपी ने बताया राम और हिंदू विरोधी। नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का मतलब फूट डालो और राज करो। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। दिल्ली में मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। अजमेर दरगाह के लिए सौंपी पवित्र चादर। उर्स के मौके पर चढ़ाई जाएगी चादर। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। कार्यक्रम को लेकर जोरों पर तैयारियां। संगरूर में 4.62 करोड़ की लागत से बनी 14 नई लाइब्रेरीज लोगों को की गई समर्पित। सीएम ने छोटे बच्चे और बच्चियों से बातचीत की। अकोला में मकर संक्रांति पर उड़ाने के लिए कारखाने में तैयार हो रही पतंगें 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है कीमत। गांधीनगर में इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल और इसरो चीफ एस सोमनाथ। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड इवेंट का आयोजन। देश प्रदेश के नामी ब्रांड्स के साथ साथ भारत के नामचीन राकेश मसालों ने किया अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले। लखनऊ की यश फातिमा युवा महोत्सव सत्र में हुई सम्मानित। 800 से अधिक महिलाओं को सफल बनाने में ऐश ने की सहायता। भिंड में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का हुआ भव्य स्वागत। जीतू पटवारी पर बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा। बस्ती में डीएम आंध्रावासी ने किया कमाल। महज 3 महीने में 42,000 मुकदमों का किया निपटारा। अमृतसर में लोगों ने धूमधाम से मनाई लोहड़ी। महिलाओं और बच्चों ने आग में मूंगफली रेवड़ी डालकर जमकर किया डांस। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फ्रेड कॉरिडोर में बने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। वहां तैनात अधिकारियों से भी बातचीत की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बोले एक्टर पंकज त्रिपाठी, कहा बहुत बड़ा आयोजन है। हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। गुजरात के सफेद रेगिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का हुआ आगाज। विदेशी पतंगबाजों की मची धूम। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल में किताब खरीदने के लिए यूपीआई का किया इस्तेमाल। गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट। अधुमान कार्यक्रम में युवाओं के साथ कबड्डी खेलती दिखी वाईएसआरसीपी मंत्री रोजा। साथी खिलाड़ी को खुशी से लगाया गले। दिल्ली में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा नेता जमाल सिद्दीकी को अजमेर दरगाह के उर्स के लिए पीएम से मिली चादर। चादर को सर पर रखे दिखे जमाल। देवघर में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने चलाया सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान। लोगों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किया जागरूक। फतेहपुर में धूमधाम से मनाया गया धनुमास महोत्सव में कौदम्बा विवाह का हुआ आयोजन। मंदिरों में रोज कई क्विंटल प्रसाद का हो रहा वितरण। नासिक में प्रधानमंत्री मोदी प्रसिद्ध काला राम मंदिर में करेंगे दर्शन। गंगा गोदावरी की करेंगे आरती। कालाराम का दौरा करने के लिए पीएम को किया गया आमंत्रित।
गया एयरपोर्ट पहुंचे फिल्म अभिनेता संजय दत्त। विष्णुपद मंदिर में अपने पिता का करेंगे पिंडदान। अभिनेता संजय दत्त ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाएंगे अयोध्या। इंदौर ने छुआ स्वच्छता का 7वां आसमान। 7वीं बार इंदौर बना स्वच्छ शहर। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर आया सूरत शहर। हीरे के लिए जाना जाने वाला शहर। सड़कें भी हीरे की तरह चमकती नजर आई। रांची में स्कूली बच्चों ने चलाया सिटी बचाओ स्कूल बुलाओ अभियान। लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किया जा रहा जागरूक। हरिद्वार की गलियों में चहलता दिखा हाथियों का झुंड। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। इंजीनियरिंग की नौकरी ठुकराकर जमशेदपुर में युवक ने शुरू की जारवेरा फूलों की खेती। पहली बार की खेती में हुआ लाखों का मुनाफा। कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बची पूर्व सीएम। बहुमित्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई। लोकसभा सचिवालय से मांगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका 6 महीने के लिए बढ़ाई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। केएस ईश्वरप्पा ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। ईश्वरप्पा अपने बेटे के लिए कर रहे हैं हावेरी लोकसभा टिकट की मांग। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के 827 मामले दर्ज। सरकार ने की लोगों से सुरक्षित रहने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कोरोना बढ़ रहा है, मास्क जरूर लगाएं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में था केंद्र 6.1 की तीव्रता का भूकंप। यूट्यूब इंडिया के प्रतिनिधियों पर एफआईआर दर्ज। पॉक्सो के उल्लंघन का आरोप लगा। अधीर रंजन का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान। राम मंदिर से चुनाव पार करना चाहते हैं मोदी, हमारा वहां हाजिर रहना मुनासिब नहीं। राम मंदिर के आमंत्रण को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, यह निजी विषय है, व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कैमूर में मंत्री सुरेंद्र राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तीखी टिप्पणी। कहा, देश के युवाओं को केंद्र की सरकार बेरोजगार बनाकर अक्षत फूल बांट रही है, हम उन्हें नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। प्रयागराज में मथुरा शाही मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारियां तेज। बम निरोधी दस्ते, वाटर कैनन और वज्र के साथ दंगा रोधी अभ्यास करते नजर आए जवान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर नैना देवी के दरबार में पंजाब की धुंध की सफेद चादर नजर आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी। स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित। धौलपुर में घने कोहरे में हाईवे पर कई वाहन आपस में टकराए। एक ड्राइवर घायल, कई ड्राइवर हुए चोटिल। चूरू में सर्द हवाओं के चलते पड़ रही है कड़ाके की ठंड। बाहरी क्षेत्र में सर्द हवाओं के चलते जम गई बर्फ। बागेश्वर में जनवरी में मई जून की तरह दहक रहे बागेश्वर के जंगल। चारों ओर आसमान में धुएं का गुब्बार।